नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने नरकटियागंज चीनी मिल के टिश्यू कल्चर लैब का किया अवलोकन। किसानों के साथ की बैठक, बोले सरकार किसानों के हित के लिए कर रही है काम। मोतिहारी में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन। मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह सहित सैकड़ों एनडीए कार्यकर्ता हुए सम्मानित। नरकटियागंज के गदियानी में नवविवाहिता की हत्या, फंदे से लटका मिला शव। 3 माह पहले हुई थी शादी। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में जमीन सर्वे के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर। 13 सदस्यीय सर्वे टीम कर रही है कार्य। बेतिया नगर थाना परिसर के लिए 26.37 लाख से स्वीकृत सड़क और सौंदर्यीकरण की योजनाओं का महापौर ने किया निरीक्षण। कई लोग रहे मौजूद। नरकटियागंज के तरहरवा गांव के समीप बना पुलिया हादसों को दे रहा है दावत। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। नरकटियागंज नगर परिषद के सम्मान बोर्ड की बैठक में नगर के विकास पर हुई चर्चा। सभापति रीना देवी सहित पार्षद रहे मौजूद। और पताही के एसआरएच स्कूल में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान पश्चिम चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने नरकटियागंज चीनी मिल के टिश्यू कल्चर लैब का अवलोकन किया और किसानों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। यहां टिश्यू कल्चर लैब में गन्ने के उन्नत प्रभेदों को रोग रहित बनाकर किसानों को दिया जा रहा है। यह अच्छी पहल है। गन्ना किसानों के प्रति सरकार की क्या एजेंडा है? बहुत बड़ी एजेंडा है। माननीय मुख्यमंत्री की गन्ना विकास योजना के तहत किसानों के लिए गन्ना का उत्पादन बढ़े, इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है। चाहे आपका उत्तम खाद का मामला हो, उत्तम बीज का मामला हो, चाहे आपका कृषि औजार की मामला हो। अभी ज्वाइंट केन कमिश्नर साहब बता रहे थे, सारे पहलू पर किसान हित में हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफी किसान के प्रति तत्पर हैं कि उनका समस्या किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए और बिहार में गन्ना का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकार हर तरह के उपाय कर रही है। पूर्वी चंपारण की मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गायघाट में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह सहित सैकड़ों एनडीए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। देखिए समाचार लाइव की यह रिपोर्ट। मोतिहारी में सम्मान समारोह का आयोजन। हरसिद्धि के गायघाट में कार्यक्रम का आयोजन। मोतिहारी सांसद और कार्यकर्ता हुए सम्मानित। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए कुछ समय बीत गया है, पर अभी भी चुनाव में जीत दर्ज करने और कराने वालों के सम्मान का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में एनडीए की बम्पर जीत के बाद एनडीए कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। निर्दलीय विधान पार्षद महेश्वर सिंह के द्वारा हरसिद्धि विधानसभा के गायघाट में निर्वाचित सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद राधा मोहन सिंह के सम्मान के साथ साथ चुनाव में बूथ जिताने वाले कार्यकर्ता और नेताओं को भी फूल, बुक्के और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहे। वहीं सांसद राधा मोहन सिंह ने आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बम्पर जीत होने का दावा किया है। साथ ही राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह बड़ी सम्मान की बात है कि सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि एनडीए की जीत हुई है और हम मोतिहारी में सांसद बन के मोतिहारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में हर जगह जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, परिश्रम किया, उनका अभिनंदन कर रहा हूँ।
इसी कड़ी में और सिद्धि क्षेत्र के अंदर जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, उनके कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी मेहनत किया था। महेश्वर सिंह जी वहाँ के जो पार्षद हैं, एमएलसी हैं, उनके नेतृत्व में जिन कार्यकर्ताओं ने, हमारे घटक दल के जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, उसी का एक सम्मान समारोह था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिनके परिश्रम से, जिन्होंने पसीना बहाया, जिनके कर्तव्य से हम चुनाव जीते, उनके सम्मान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वहीं विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सांसद राधा मोहन सिंह को जिताने में अहम भूमिका अदा की थी। इसलिए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन कर सांसद के साथ साथ सभी नेता और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार लाइव। अरे इलेक्शन में हम लोग राधा मोहन बाबू के कृतित्व और व्यक्तित्व को देखकर और मदद किए थे चुनाव में। ये महेश्वर सिंह फाउंडेशन चलता है पूरे ज़िले में, तो हम लोगों ने मदद किया था। और जो हमारे साथी सब हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति हो, वो मदद किए हैं, उन्हीं का सम्मान समारोह रखा गया था। इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद राधा मोहन बाबू उपस्थित हैं, कैप्टन हमीद साहब उपस्थित हैं, राजकिशोर ठाकुर जी, शंभू प्रसाद जी, सब जिला के नेतागण सब उपस्थित हैं। कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने इसने कुछ किया है, उसको सम्मानित करना हम लोगों का धर्म है, इसी के तहत काम है। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के गदियानी गांव में एक नवविवाहिता की हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान गदियानी गांव निवासी बाबूजान अंसारी की पत्नी असमीना खातून के रूप में बताई गई है। उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर सपना रानी सदल बल गदियानी गांव पहुंची और शव की जांच पड़ताल में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतका की शादी 3 माह पूर्व हुई थी। मेरे बहन के शादी हुआ था 2-3 महीने पहले। इसके साथ में सब थोड़ा इति कर रहा था। उसके बाद इन सब आदमी मिलकर मेरे बहन के हत्या कर दिया है, फांसी लगा दिया है और उसके बाद वो रस्सी काट दिया है और बाकी सब घर से भाग गया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में जमीन सर्वे के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है, जिसको लेकर जमीन मालिक अपनी जमीनों का कागजात पूरा कर सर्वे टीम को उपलब्ध कराने में जुटे हैं। इसे लेकर सुगौली सर्वे टीम की सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संगीता कुमारी ने बताया कि सुगौली प्रखंड में जमीन के सर्वे का काम जारी है। इसका केंद्र प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत के पंचायत सरकार भवन में बनाया गया है। टीम में कुल 13 लोग सर्वे का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र नगर पंचायत में अभी सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है। प्रखंड के 16 पंचायतों के 47 राजस्व ग्रामों में सर्वे के प्रारंभिक चरण का काम शुरू किया गया है। सभी पंचायतों में आम सभा किया गया है। रैयतों से उनके जमीन का दस्तावेज, रसीद और आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ स्व घोषणा पत्र लिया जा रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के 38 जिलों में सर्वे का काम, बिहार विशेष सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। और इस काम के अंतर्गत, बिहार विशेष सर्वेक्षण के काम के अंतर्गत सभी जिलों के सभी पंचायत में ग्राम सभा का काम कंप्लीट हो गया, कहीं पे चल रहा है। तो जिस मौजा में, जिस राजस्व मौजा में ग्राम सभा का प्रक्रिया पूरा हो गया है, वहाँ के रैयतों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अपने द्वारा धारित भूमि का दस्तावेज, किन्हीं का खतियान है तो खतियान, उसके साथ रसीद, वंशावली का फॉर्म और साथ ही जिनके नाम पे ज़मीन जा रहे हैं, जिनके नाम पे खाता खुलने जा रहे हैं, उनके साथ में उनका आधार कार्ड का फ़ोटो लगा के अपने अपने अमीन को देंगे। तथा जिनका दस्तावेजी ज़मीन है, केवाला की ज़मीन है, केवाला का छाया प्रति तथा उसके साथ रसीद और आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी लगा के अपने अपने उस राजस्व मौजा के अमीन को देंगे। और इस सर्वे में सबके साथ मिलके, अमीन, कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के साथ मिलके इस सर्वे को पूरा करने के लिए आप सबों को सहयोग की आवश्यकता है। तो इसी अंतर्गत आप सब साथ मिलके और इस काम को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए और अपने अपने
जो भी दस्तावेज जिनका कंप्लीट नहीं है, किन्हीं का रसीद नहीं कटा हुआ है, तो कोशिश कीजिए इस करंट रसीद कटवाने के लिए। किन्हीं का पेपर क्लियर नहीं है तो पेपर क्लियर कराएं। और साथ ही हमारा उद्घोषणा होने के बाद, ग्राम सभा होने के बाद अमीन आपके फील्ड पर जाएंगे, तो अमीन को फील्ड पर जाने के लिए, खेत की नापी के लिए अपने अपने मेड़ को सीधा कीजिए और अमीन का सहयोग कीजिए, ताकि इस एक अच्छे काम को करने के लिए, ताकि विवाद को दूर किया जा सके, उसके लिए हम लोग काम कर पाएँ, अच्छे रीति से कर पाएँ। और जितनी भी विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए आप सबों से आग्रह है कि आप लोग हम सबों का सहयोग कीजिए। बेतिया नगर निगम महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने नगर थाना परिसर के लिए 26.37 लाख से स्वीकृत सड़क और सौंदर्यीकरण की योजनाओं का निरीक्षण किया। नगर थाना परिसर में पुराना ऑफिस से एसआई क्वार्टर होते हुए महिला बैरक तक बनी 500 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त नगर थाना परिसर के लिए बोर्ड से स्वीकृत अन्य योजना की भी विस्तार से जानकारी महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पीसीसी सड़क के अतिरिक्त नगर थाना परिसर में नए फ्लैग स्टैंड के साथ कई और विकास कार्य किए जा रहे हैं। नरकड़ियागंज के तरहरवा गांव के समीप नहर पर बना पुलिया हादसों को दावत दे रहा है। 50 वर्ष पूर्व बना पुलिया पूरी तरह जर्जर हो गया है। पुलिया पर गड्ढा बन गया है और लोग पेड़ की टहनियां रखकर लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। इस पुलिया से दर्जनों गांव का संपर्क जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिया के साथ अप्रोच पथ दुरुस्त करने की मांग की है। पुल बा, 3 पंचायत के रास्ता बा, आवागमन बहुत सब बाधित हो गईल बा। जर्जर पुल बा, प्रशासन एकरा के देखत नहीं है। जर्जर पुल हो चुकल बा, खड्डा मार दल बा, रावा सब बंद हो गईल बा। प्रशासन से गुजारिश बा कि एकरा के जल्द से जल्द बनाओ। नरकड़ियागंज नगर परिषद के सामान्य बोर्ड की बैठक में मास्टर प्लान के तहत नगर के विकास पर चर्चा की गई। इस दौरान नगर के सभी वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। सभापति रीना देवी ने कहा कि गरीब परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। सभापति ने कहा कि नगर के सभी 25 वार्डों में पार्षदों की सहमति से वर्तमान समय में 37 योजनाओं को प्रस्ताव में लाया गया है। इनमें सड़क, नाली, लाइट आदि शामिल हैं। सभी का ससमय निविदा कर कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। हम लोग ने ये प्रस्ताव लिया है कि कहीं भी जो गरीब लोग हैं, जहाँ आगजनी हो रही है या किसी के घर मौत हो रहा है, तो वो अगर सक्षम नहीं है तो हम लोग नगर परिषद के द्वारा हम लोग कम से कम 5-5 हज़ार रुपया मुहैया कराएंगे उनके हेल्प के लिए। कि आखिर तो उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उन लोग का हेल्प हो जाए, इसके लिए हम लोग नया ये प्रस्ताव लेंगे। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के रूपनी चौक पर स्थित एसआरएच स्कूल में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को समर्पित राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि थाना प्रभारी अजय कुमार ने फीता काट कर किया। इस दौरान स्कूल के 1ली से 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। इस मौके पर स्कूल के तकनीकी प्रबंधक संतोष राउत ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भाग लेते रहने के लिए प्रेरित किया। अब चलते चलते बशीर बद्र की एक शेर है, मैं खुद भी एहतियातन इस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।